बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कुंडे की नियाज़ की हकीकत। 22 रजब को बरसगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे हम कुंडे की नियाज़ या कुंडे की ईद के नाम से जानते हैं। तो बहरहाल आइए इसकी सराय हकीकत क्या है जानने की कोशिश करते हैं। दर हकीकत कुंडे की ईद की शरीयत में कोई असल या बुनियाद नहीं है। इस ताल्लुक़ से इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि का वाक़या बयान किया जाता है कि इन्हें मंसूब या इन्हीं के इसाले सवाब के लिए नज़र नियाज़ इस दिन किया जाता है। आइए अब गौर करते हैं इसकी हकीकत क्या है। क्या मुझे शरीयत इस्लामिया में बताया जाता है कि किसी ईद का तज़किरा पाया जाता है। कुंडे की नियाज़ की शुरुआत कहाँ से हुई। 22 रजब को एक शेख का इंतकाल होता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु खाना खा रहे हैं, उतने में उनकी गुलाम बंदी खबर लेकर आती है। वो खबर सुनकर आप खाना खाकर खड़े हो जाते हैं। खबर ये थी कि सहाबी रसूल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। 22 रजब को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया है। 22 रजब को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्सियत थी जिन्होंने मुनाफिकों और खवारिजियों पर लोहे का हाथ रखा था। आपके दौरे हुकूमत में ये लोग बेबस हो गए। इनकी हर मुनाफिकाना हरकतों को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने नाकाम कर दिया था। लेकिन जैसे ही अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, इन मुनाफिकों और खारिजियों में खुशी की लहर दौड़ती है कि अब दुश्मन मर गया, हमारा और खुशी तू मनानी है। अब खुशी मनाए तो कैसे मनाए, हुकूमत को कैसे पता चल जाएगा। अगर खुशियाँ मनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वक्त का खलीफा इंतकाल कर गया और कोई खुशियाँ मनाए तो उसके मुनाफी होने में कोई सुबह ही नहीं होगी। लिहाजा तय हुआ कि खुशियाँ खुफिया मनाई जाएगी। अहले मुनाफिक और खवारिज अपने अपने लोगों को बुलाओ, खामोशी से सामान लाओ, पर्दे की आड़ में वही बनाओ, आम बर्तनों के बजाय मिट्टी के बर्तनों में कुंडे में मिठाई बनाओ, वही खाओ, वही हाथ धो लो, बच्चा कुचा खाना वही दफना दो, ताकि बाहर मुसलमानों को पता न चले कि अंदर किस चीज़ की खुशियाँ मनाई जा रही है। ये नियाज आम आवाम तक कैसे पहुँची। अब ये चलन काफ़ी ज़माने तक कवारिजी चलते रहे। उसके बाद अब सुन्नियों को इसमें कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए नया अकीदा दिया गया कि ये नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि की है, अल्लाह रहम करे। जबकि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि एक ताबईन में से हैं और क्योंकि आम आवाम हनफी होती है तो कहा गया है कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के उस्ताद हैं, जबकि उनका मिलना और सुनना साबित नहीं। और फिर अकीदे दिए गए कि जो ये नियाज़ करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, वो कामयाब हो जाता है, उसकी नैया पार हो जाती है। इसके लिए इंडिया के कोई लकड़हारा की कहानी भी बयां करता है जो मांगता है फिर बस लग गए हमारे मुसलमान भाई कुंडे भरने, अल्लाह रहम करे। लम्हा ए फ़िक्र अब सवाल ये आया कि चलो अगर मान भी लें कि नौज़ुबिल्ला अल्लाह के अलावा भी किसी के लिए नज़र नियाज़ करना जायज़ है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में सबसे ऊंचा मकाम तो सहाबा का है। उनके नाम से तो कभी हम कोई नियाज़, कोई ईद नहीं मनाते, नहीं उनको मंसूब करने वाला कोई दीन मनाने का शरीयत ने हमें हुक्म दिया। तो फिर ताबईन में से एक इमाम के लिए ख़ास तौर पर नज़र नियाज़ करना ये कहाँ का इंसाफ हुआ। गौर करने वाली बात है मेरे भाइयों, कोई आम बात नहीं। याद रखो, इस कुंडे की ईद के अकीदे का शरीयत इस्लामिया में कोई वजूद ही नहीं। इस कुंडे की ईद की शरीयत में ना कोई फजीलत पाई जाती है, ना कोई अहकाम। हटता है कि इस ईद का कोई अरबी नाम भी नहीं जाता। कुंडे की नियाज़, कुंडे की ईद का एक शरीत बिद्दत से नियाज़ ईद शरीयत में एक बिद्दत है और बिद्दत के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कि बिद्दत मत करना,
اس دن کہا اور بدعتیوں کا کیا انجام ہوگا، اس کے تعلق سے سورہ خشیہ کی آیت 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عاملۃ نصیبہ تصلیٰ ناران حامیہ۔ کچھ لوگ قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے آئیں گے، لیکن حکم ہوگا اٹھا کر پھینک دو انہیں جہنم میں، اس لیے کیونکہ وہ عمل و عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین سے ثابت نہ تھا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسے معاملوں میں تحقیق کریں اور ایسے عمل سے بچیں جو نہ شریعت سے ثابت ہو اور نہ ہی صحابہ کی زندگی میں کبھی پایا گیا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سننے کی توفیق دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور سے شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں تاکہ آپ تک ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔